2025 में अगर मैं रियल एस्टेट में शुरू से निवेश करूं तो कैसे करूं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं द DBC, द डिजिटल ब्रोकरेज कोच, जहां रियल एस्टेट सीखना होता है आसान और भरोसेमंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज़रूरी विषय पर। अगर मैं करेंट ईयर 2025 में रियल एस्टेट में जीरो से शुरुआत करूं तो कैसे निवेश करूंगा? मेरे पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई रियल एस्टेट बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकता हूं, वो भी 2025 में। तो चलिए जानते हैं पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है? जब भी कोई व्यक्ति पहली बार रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, कन्फ्यूज़न, कहाँ और क्या खरीदें? फ्लैट, प्लॉट, कॉमर्शियल स्पेस या फार्मलैंड। दूसरा, कैपिटल इशू, पैसे की कमी, कम से कम 10 से 15 लाख तो चाहिए ही, ये धारणा हमेशा डराती है। तीसरा, जानकारी की कमी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, फ्रॉड्स, प्रॉपर्टी की असली वर्सेस नकली पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चौथा, गलत सलाह, लोकल एजेंट्स, दलाल और रिश्तेदारों की मुफ्त सलाह जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी कमीशन देखते हैं। पाँचवा, फ्यूचर अनसर्टेनली, क्या रियल एस्टेट में अब भी पैसा है? इन समस्याओं के कारण कई लोग या तो निवेश नहीं करते या फिर गलत निवेश करके बैठ जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने आपके लिए 10 सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी, अगर मैं 2025 में जीरो से शुरू करूँ, अगर आज मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं कैसे शुरुआत करता? पहला, माइंडसेट क्लियर करता। जल्दी अमीर नहीं, धीरे धीरे स्थिर बनना है। सबसे पहले मैं अपने माइंडसेट को सेट करता कि रियल एस्टेट कोई जल्दी पैसा कमाने की योजना नहीं है। इसमें धैर्य, जानकारी और सही दिशा में छोटे कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझूंगा कि ज़मीन, प्रॉपर्टी से पैसा धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। हर स्टेप पर सीखना, गलती से बचना और समय के साथ बढ़ना ही असली निवेशक की पहचान होती है। स्टेप नंबर 2, अपना बजट तय करता। 2 से 5 लाख में प्लानिंग शुरू करता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में 10 से 20 लाख से कम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने बजट के अनुसार सही प्रोडक्ट चुनूंगा। 2 से 5 लाख में प्लॉट्स, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट या रूरल लैंड एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। EMI या जॉइंट इन्वेस्टमेंट मॉडल से एंट्री आसान हो सकती है। स्टेप नंबर 3, नॉलेज गैदरिंग करता। ऑनलाइन सीखना शुरू करता। पहले रियल एस्टेट की ऑनलाइन बेसिक नॉलेज लेता। यूट्यूब, रेरा वेबसाइट, सरकारी योजनाओं की साइटें, ये मेरी पहली किताबें होती। प्लॉट खरीदने से पहले क्या जांचें? रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है? EC क्या होता है? ये सभी सीखता। पास के इलाके में घूमकर मैं प्राइस ट्रेंड्स, ब्रोकर चार्जेस, लोकल डिमांड समझता। स्टेप नंबर 4, टायर 2, टायर 3 शहरों पर फोकस करता जहां ग्रोथ हाई है और कीमतें लो हैं। मैं मेट्रो सिटीज़ की जगह पे उन सभी शहरों पर ध्यान देता जहां अभी ज़मीन सस्ती है लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना है, जैसे रांची, भुवनेश्वर, जबलपुर, उज्जैन, पटना, वाराणसी। यहाँ 2 से 5 लाख में अच्छे रेजिडेंशियल प्लॉट या कॉमर्शियल कियोस्क मिल सकते हैं। सरकार की नई सड़कों, मेट्रो या इंडस्ट्रियल जोन के पास की ज़मीनों की तलाश करता। स्टेप नंबर 5, फ्रैक्शनल ओनरशिप पर ध्यान देता। छोटे हिस्से में बड़ी प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास पैसा कम होता तो मैं फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल को अपनाता। REITs या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 10,000 से 50,000 में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया जा सकता है। ये REITs क्या होता है? REITs के बारे में मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड करूँगा। REITs पर हर महीने रेंट का हिस्सा और एप्रिसिएशन का लाभ मिलता है, जैसे मायरे, प्रॉपर्टी शेयर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड REITs। स्टेप नंबर 6, रीसेल प्लॉट खोजता। इमीडिएट वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स। मैं सेकेंडरी मार्केट से ऐसे प्लॉट्स देखता जो किसी को जल्दी बेचना है तो रेट नेगोशिएट का मौका होता है। अगर लोकेशन अच्छा है तो कुछ महीनों में ही रीसेल से प्रॉफिट हो सकता है। मैं ब्रोकर नहीं, ऑनर से डायरेक्ट डील करने की कोशिश करता। स्टेप नंबर 7, ज्वाइंट वेंचर करता। फैमिली या फ्रेंड के साथ मिलकर शुरुआत करता। सपोज मेरे पास 2 लाख है, दोस्त के पास 3 लाख है, मिलाकर 5 लाख की प्रॉपर्टी में निवेश करता। इससे रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों डिवाइड हो जाते हैं। रेंट भी 50-50 पर बढ़ जाता है। फ्यूचर में इसे सेल करके कैपिटल बिल्ड किया जा सकता है। स्टेप नंबर 8, डिजिटल ब्रांडिंग पर काम करता। खुद को रियल एस्टेट लर्नर के रूप में प्रस्तुत करता। मैं एक इंस्टाग्राम, फेसबुक या
यूट्यूब चैनल बनाता और बताता कि मैं रियल एस्टेट में क्या सीख रहा हूँ। डे 1 एज ए न्यू रियल एस्टेट इन्वेस्टर। डे 2 प्लॉट देखने गया, क्या क्या सीखा। डे 3 मुझे एक ब्रोकर ने धोखा देने की कोशिश की, देखे कैसे। इससे मैं ऑडियंस भी बिल्ड करता और धीरे धीरे क्लाइंट्स भी मिलने लग जाते हैं। स्टेप नंबर 9 लीगल डॉक्यूमेंटेशन। खुद सीखता, वकील पर पूरा निर्भर नहीं रहता। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की नॉलेज सबसे ज़रूरी है। मैं ये खुद सीखता, सेल डीड क्या होती है, इसी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होती है, म्यूटेशन, खाता, ट्रांसफ़र, एनओसी, रेरा सर्टिफिकेट और स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर कैसे काम करता है। लीगल नॉलेज इक्वल टू सुरक्षित निवेश। अब आखिरी में स्टेप नंबर 10 रेंटल प्रॉपर्टी या सबलेटिंग मॉडल से पैसिव इनकम बनाता। मैं कोशिश करता एक छोटा फ्लैट या कॉमर्शियल स्पेस लेकर उसे रेंट पर देने की। अगर फ्लैट बड़ा है तो 2 हिस्सों में सबलेट करता। मंथली 5,000 से 10,000 की इनकम से अगले इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करता। इस स्ट्रेटेजी से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला, कम पूंजी में शुरुआत संभव। 50,000 से 2 लाख से भी निवेश की शुरुआत हो सकती है। दूसरा, सही जगह निवेश, तेज एप्रिसिएशन। टायर 2 मार्केट में 2 से 3 साल में 40 से 50% तक रिटर्न मिलेगा। तीसरा, कम जोखिम प्लस पैसिव इनकम, रेंट, रीट, सबलेट मॉडल से रिकरिंग इनकम शुरू हो सकती है। चौथा, नॉलेज पावर, लीगल, डिजिटल और मार्केट ट्रेंड की समझ मुझे इम्पावर करती है। पाँचवा, नेटवर्क और पहचान। जैसे जैसे मैं सीखूंगा और शेयर करता रहूँगा, मेरी ब्रांडिंग भी बनती रहेगी। कुछ गलतफहमियां जो निवेशकों को रोकती हैं। पहला, पैसे हो तभी निवेश हो सकता है। गलत। कम में शुरुआत करके सीखना ही सही तरीका होता है। दूसरा, अब बहुत देर हो गई है। गलत। 2025 में भी ऐसे मार्केट और सेक्टर्स हैं जो शुरुआत के लिए परफेक्ट हैं। तीसरी गलतफहमी, रियल एस्टेट रिस्की है। गलत। जानकारी और दस्तावेजों की जांच से रिस्क लगभग 90% तक कम किया जा सकता है। चौथी गलतफहमी, ऑनलाइन कुछ नहीं होता। सरासर गलत। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप खुद ऑनर या कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप भी जीरो से रियल एस्टेट में शुरुआत करना चाहते हैं, लीगल और मार्केट नॉलेज चाहते हैं, 1 से 2 लाख के अंदर निवेश करना सीखना चाहते हैं, रियल एस्टेट से डिजिटल ब्रांड कैसे बना जाता है वो भी सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं आप कहां से शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत का रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत बड़ी हो सकती है।